अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मजीद 2 केस सामने आ गए। अमेरिका से आई खातून प्रेम्स अस्पताल मुंतकिल। सिंध में सऊदी अरब से आने वाले शख्स में कोरोना की तशखीस। 3 मरीज सेहतियाब। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास जारी। मारम जब्बा फेस्टिवल मनसूख। सिंध के मातहत अदालतों में गैर जरूरी अफराद के दाखिले पर पाबंदी। सजाओं में कमी के बाद कराची में 7 कैदी रिहा। सऊदी अरब का कल से 2 हफ्ते के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद करने का ऐलान। पाकिस्तान में निजी एयरलाइंस के दफातर पर सऊदी अरब जाने के ख्वाहिशमंदों का जम गफीर। सऊदी एविएशन इंडस्ट्री और पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मजीद 72 घंटे मांग लिए। 3 दिन में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 142 परवाजें ऑपरेट हुई। पाकिस्तान से 18,800 से ज्यादा मुसाफिरों को सऊदी अरब पहुंचाया गया। सऊदी अरब से 21,000 से ज्यादा मुसाफिरों को पाकिस्तान लाया गया। ईरान से आने वाले 270 जायरीन सक्कर के कोरोना आइसोलेशन मरकज मुंतकिल। लेबर कॉलोनी में कायम आइसोलेशन कैंप की जानिब जाने वाले तमाम रास्ते आम अफराद के लिए बंद। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं जायरीन को 14 रोज क्वारंटीना में रखा जाएगा। 1000 से ज्यादा फ्लैट्स को क्वारंटीना सेंटर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कोयटा के क्वारंटीना मरकज में सहूलियात न मिलने पर जायरीन का एहतजाज। पाबंदी के बावजूद खुलने वाले शादी हॉल्स और सिनेमा घरों के खिलाफ कार्रवाइयां। पंजाब में 23 शादी हॉल्स और 2 सिनेमा घर सील। सिंध में तमाम समाजी, सियासी, मजहबी तकारीब पर पाबंदी। मज़ारात पर ज़ायरीन की आमद-ओ-रफ्त 3 हफ्ते के लिए मुअत्तल। मुस्लिम लीग नून पंजाब के तर्जमान उस्मा बुखारी ने कोरोना से निपटने के लिए सूबाई हुकूमत के इंतजाम को नाकाफी करार दे दिया। कहा वेंटिलेटर और हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए हिफाजती लिबास मौजूद नहीं है। सिंध में भी अपोजिशन का हुकूमती इक़दाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। नुसरत सहर अब्बासी ने कहा सिंध के अस्पतालों की हालत अबतर है। वज़ीर सेहत सिंध ढूंढने से भी नहीं मिलती। कोरोना 145 ममालिक में फैल गया। 5,436 अमवात, 1,45,000 से ज्यादा बीमार। ईरान में मजीद 85 अफराद हलाक। WHO ने यूरोप को कोरोना का गढ़ करार दे दिया। इटली में मजीद 250, स्पेन में 36, हॉलैंड में 5, जर्मनी में 2 और बरतानिया में 1 हलाकत। चीन में मजीद 8 हलाकतें। अमेरिका में कोरोना से अमवात की तादाद 49 हो गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना से निपटने के लिए कौमी इमरजेंसी का ऐलान। वबा से निपटने के लिए $50 अरब का फंड भी कायम। जनूबी पंजाब के साथ बहावलपुर को भी सूबा बनाया जाए। नून लीग का मुतालबा। मुल्तान में शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और जावेद हाशमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल ने कहा इमरान खान के पीछे फॉरेन फंडिंग है। शाहिद खाकान कहते हैं ये गिरी हुई हुकूमत है, इसे गिराने की क्या जरूरत। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में मुल्जिम आतिफ जमान के वकील की मुसलसल अदम पेशी पर अदालत बरहम। रिमार्क्स दिए बज़ाहिर लग रहा है मुल्जिमान की तरफ से जानबूझकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 7 माह गुजर जाने के बावजूद मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। अदालत ने अजब खान खट्टक एडवोकेट को मुल्जिम आतिफ जमान की तरफ से वकील मुकर्रर कर दिया। 28 मार्च को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानियों में शुमार होने वाले डॉक्टर मुबश्शिर हसन 98 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा में एतजाज एहसन समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। बिलावल भुट्टो का मरहूम को खिराज अकीदत। लवाकिन से इजहार ताज़ियत।
वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा की वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वजीर आला सिंध ने इजलास को बताया कि वो फंड्स का इंतजाम खुद कर रहे हैं, हमें कुछ आलात की जरूरत है, अगर विफाकी हुकूमत मुहैया करे तो बेहतर होगा। इसी बारे में बात करते हैं शफकत अजीज से। जी शफकत। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वज़ीर आज़म के स्पेशल असिस्टेंट डॉक्टर जफर मिर्जा से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात हुई है। इजलास भी इस हवाले से हुआ है। इस इजलास में वज़ीर आला सिंध के साथ जो है वो चीफ सेक्रेटरी और दीगर जो माहिर से सिंध से वो शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध ने इजलास को बताया कि वो अपने फंड्स का इंतजाम खुद कर रहे हैं और कुछ आलात की जरूरत है, अगर वफाकी हुकूमत मुहैया कर दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सिंध की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सामान की लिस्ट भेजी है और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें मुहैया की जाए। सिंध में एक और कोरोना वायरस का मरीज जो है वो आया है, जो सऊदी अरब से आया था। आज की सूरत पर उन्होंने बात की तो उन्होंने बताया कि ताफ्तान से सक्कर 283 ज़ायरीन आए हैं, उन तमाम लोगों की सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। इसके साथ साथ जो बलूचिस्तान हुकूमत ने दरख्वास्त की कि जितने लोग बसों पर आए हैं उनको रास्ते में उतरने ना दिया जाए, बल्कि जहाँ उनकी डेस्टिनेशन है, जो मंजिल है, वहाँ उन्हें आने दिया जाए। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि हम सक्कर पहुँचने पर बसों पर भी जरासीम कश जो अद्वियात स्प्रे भी करेंगे। इसके साथ साथ जो लोग हैं, आम लोग हैं जो सफर कर रहे हैं, अगर उनमें कुछ अलामात हैं तो वो फौरी तौर पर अपने करीबी अस्पतालों से राब्ता करें ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। जी, अपडेट रखने के लिए आपका शुक्रिया शफकत। यहाँ आपको बता दें कि दुबई से लाहौर आने वाली खातून को लाहौर एयरपोर्ट पर चेकअप के दौरान नजला जुकाम के बायस रोक लिया गया। खातून को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। खातून गैर मुल्की बताई गई है। जरा का यह भी बताना है कि खातून को कोरोना वायरस से मुतासर होने पर रोका गया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, दुबई से लाहौर आने वाली खातून को लाहौर एयरपोर्ट पर चेकअप के दौरान नजला जुकाम के बायस से रोक लिया गया है। खातून को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। खातून गैर मुल्की बताई जाती है और जराए का कहना है कि खातून कोरोना वायरस से मुतासर है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, दुबई से लाहौर आने वाली खातून को लाहौर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है। आपको बताएं कि एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान खातून में नजला जुकाम की अलामात पाई गई। गैर मुल्की खातून को कोरोना वायरस से मुतासर बताया जा रहा है। ये जराए कह रहे हैं, जब तक उनके टेस्ट होंगे उसके बाद कुछ कंफर्मेशन आएगी कि आया खातून आम नजला जुकाम का शिकार है या इनमें कोरोना वायरस के अलामात जाहिर हुई हैं। और मुल्क भर की तरह आपको बताएं कि मूजी वायरस कोरोना ने दुनिया भर में अपने पंजे गाड़ ली। आलमी बरादरी कोरोना वायरस के खिलाफ सफारा हो गई। इटली, स्लोवाकिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, बुल्गारिया और अमेरिका के बाद स्पेन ने भी मुल्क भर में इमरजेंसी का निफाज कर दिया। पाकिस्तान में भी कोरोना के केसेस में इजाफे के बाद सेहत इमरजेंसी नाफिज की गई है। इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल में कायम किए गए आइसोलेशन वार्ड में 3 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि 6 अफराद को पिम्स लाया गया है। मूजी वायरस कोरोना ने दुनिया भर में अपने पंजे गाड़ लिए। आलमी बरादरी कोरोना वायरस के खिलाफ सफारा हो गई। इटली, स्लोवेकिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, बल्गेरिया और अमेरिका के बाद स्पेन ने भी मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। पाकिस्तान में भी कोरोना के केसेस में इजाफे के बाद सेहत इमरजेंसी नाफिज की गई है। इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल में कायम किए गए आइसोलेशन वार्ड में 3 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि 6 अफराद को पिम्स लाया गया है। आज कम से कम 2 अफराद की में तस्दीक हुई है कोरोना वायरस की, और ये दोनों अफराद मुल्क से बाहर से आए थे और जिन्हें एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान शुबे के बाद जब उनकी चेकिंग की गई तो उनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। बिल्कुल, आपको बताएं कि कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीजों को पिम्स अस्पताल ले जाया गया, आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। बताया जा रहा है कि मजमूई तौर पर 3 ऐसे मरीज हैं जिन्हें आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज रखा गया, जबकि इसके अलावा भी 6 अफराद को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुर्तजा राय हमारे साथ हैं। मुर्तजा, अपडेट कीजिए। मुर्तजा, अपडेट कीजिएगा। 3 मरीज अभी आइसोलेशन वार्ड में, 6 पिम्स लाया गया है। सूरत हाल क्या है ओवरऑल? जी बिल्कुल, ये तो वजारत सेहत की जानिब से जो फिगर दिया गया है उसके मुताबिक इस्लामाबाद की जो आइसोलेशन वार्ड है पिम्स में, यहाँ पर 3 मरीज़ हैं, जबकि जो पिम्स के ज़राए ने आज हमें कंफर्म किया उसके मुताबिक 5 मरीज़ यहाँ पर ज़ेरे इलाज हैं और एक खातून जो इस्लामाबाद की रिहायशी हैं जिन्होंने हाल ही में अमेरिका का सफ़र किया था वो भी यहाँ पर आज पिम्स में लाई गई हैं। तो अब ये टोटल तादाद जो है वो 6 हैं जो इस वक्त इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। इसके अलावा पिम्स अस्पताल में जो इंतज़ामात हैं जो या
एहतियात है उसको सख्त कर दिया गया है और यहाँ पर जितने भी मरीजों के लवाहिकीन आ रहे हैं उनको हिदायत की जा रही है कि वो मास्क पहने बगैर ना आए या टिशू जो है उसके बगैर ना आए। इसी तरह यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो एहतियाती तदाबीर जो है वो लोगों को बताई गई हैं। जो पिम्स अस्पताल का अमला है उसको भी एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं। यहाँ पर जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस थी उससे इस्तिस्ना दी गई है। पूरी जो पिम्स की इंतज़ामिया है, डॉक्टर्स हैं, नर्सें हैं, उनको बायोमेट्रिक अटेंडेंस से जो है वो इस्तिस्ना दी गई है। इसी तरह इस्लामाबाद के जो दीगर हॉस्पिटल हैं वहाँ भी इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। और कल जब वफाकी हुकूमत ने यहाँ पर इस्लामाबाद के जो तालीमी इदारे हैं उनको बंद करने का फैसला किया तो उसके बाद जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है वो काफ़ी मुतहरिक हुई और उन्होंने आज ही वफाकी हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद करने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया और तमाम तालीमी इदारे भी बंद करवाए और जितनी भी यहाँ पर पब्लिक गैदरिंग होती है, जितने भी जलसे जुलूस होते हैं उनके ऊपर भी पाबंदी लगाई है और इस तरह की हर तरह की पाबंदी लगाई गई है। इसी तरह कल वफाकी हुकूमत के फैसले में जो 23 मार्च की परेड है वो भी जो है वो मनसूख कर दी गई है। तो इस तरह के इस्लामाबाद में जो हमें इंतजाम नजर आ रहे हैं और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में एक ही हॉस्पिटल है जहाँ पर जो वायरस के मरीज हैं उनका इलाज किया जा रहा है। और वो मुल्क भर की तरह लाहौर में भी कोरोना वायरस जैसी वबा का खौफ तारी है। 3 हफ्ते तक तालीमी इदारे, सिनेमा घर, शादी हॉल्स और चिड़ियाघर बंद कर दिए गए। शहर भर में फेस मास्क और सैनिटाइजर के लिए क्रैकडाउन किया जा रहा है। अस्पतालों में आइसोलेशन रूम्स कायम, जबकि हुकूमत की जानिब से शहरियों को हिफाजती तदाबीर अपनाने का कहा जा रहा है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, मुल्क भर की तरह लाहौर में भी कोरोना वायरस जैसी वबा का खौफ तारी है। 3 हफ्ते तक तालीमी इदारे, सिनेमा घर, शादी हॉल्स और चिड़ियाघर बंद कर दिए गए हैं। इम्तियाज अली हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। इम्तियाज अली, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। इम्तियाज अली से एक बार फिर हम बात करने की कोशिश करेंगे। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी कोरोना वायरस जैसी वबा का खौफ तारी है। 3 हफ्ते तक तालीमी इदारे, सिनेमा घर, शादी हॉल्स और चिड़ियाघर बंद कर दिए गए हैं। आम अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं। इस वक्त एक मरतबा फिर से आपको बता दें कि खबर आ रही है लाहौर से। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी लोग खौफ का शिकार हैं और 3 हफ्ते के लिए तमाम तालीमी इदारे, सिनेमा घर, शादी हॉल्स और चिड़ियाघर बंद कर दिए गए हैं। शहर भर में फेस मास्क और सैनिटाइजर्स के लिए क्रैकडाउन जारी है। अस्पतालों में आइसोलेशन रूम्स कायम किए गए हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से शहरियों को हिफाजती तदाबीर अपनाने के लिए कहा जा रहा है। मुख्तलिफ मसाजिद से ऐलानात का सिलसिला भी जारी है। लोगों में खौफ का इस वक्त फजा बरकरार है, लोग खौफजदा हैं। इम्तियाज, अपडेट कीजिए। जी इम्तियाज, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? शहरी खौफ का शिकार हैं लाहौर में?